जैसे बड़ी दादी जाती थी और सब दादियाँ जाती थी, तो दादी भी रहती होगी विदेश में, इस कंट्री में जाओ तो वहाँ पर कुछ मिलना नहीं, ना दाल ना चावल, कुछ नहीं, ऐसी चीज़ें मिलनी है कि जो लोग जान नहीं पाते थे। तो मतलब फिर अपनी तैयारी खुद ही करना ही पड़ता था कि दाल भी ले जाओ, चावल भी ले जाओ, खुद ही पकाने के लिए कुकर भी ले जाओ, सब चीज़ ले जाओ। तो वो सब हमको सोचना पड़ता था कि किस रीति से कहाँ क्या एबिलिटी। हाँ, तो इस रीति से अपना मसाला का भी एक डब्बा बना के ले के जाते थे ताकि बनाना होता है। तो एक बार हम जैसे लेबनान गए थे, कोई कॉन्फ्रेंस के लिए, और हमको होटल में ठहरने के लिए बोला था। तो लेबनान में एक संपर्क माता थी, तो उसने बोला कि अगर आप अपना खाना बनाना है तो हमारी जैसे अपार्टमेंट है वहाँ खाना बना सकते हैं। तो 15 भाई बहनें आए थे उस कॉन्फ्रेंस में, अब हमने बिकेस। तो उन्हों के लिए हमको खाना बनाता था, और मेरे को तो इतना खाना नहीं बनाना आता था क्योंकि घर में थी तब मम्मी बनाती थी, और सेंटर पर आई तो बड़ी बहनें बनाती थी। फिर भी मैं दादी के साथ हर जगह जाके मैं खाना बनाना सीख गई। फनी बात तो ये है, अपार्टमेंट में खाना बनाओ, फिर वो पतीले लेके टैक्सी में बैठो, और फिर वो टैक्सी ड्राइवर हमको होटल में छुड़ाता था। कहाँ तो बनाना, कहाँ खाना, कहाँ खिलाना। तो इस रीति से भी हमने सेवा की है कि उस समय तो कोई पैकिंग मटेरियल भी नहीं, वही जो पॉट था वही उठा के हम लेके जाते थे होटल में, और फिर वहाँ तो इस रीति से भी। और तो जहाँ भी इतने जो 10-15 लोग थे लेबनान में, फिर उनको भोजन कैसे खिलाए? इतना बनाते थे, हम लेके जाते थे। मेरे को एक बहन दी थी। अच्छा जी, तो एक ही सब्जी और रोटी बनाते थे क्योंकि इतना सारे फैसिलिटीज थी भी नहीं, लेकिन हम बना के लेके जाते थे सबको। जी, और दादी की विशेषता ये थी, जो भी हम स्थानों पर जाते थे कि अगर गुरुवार का दिन पड़ता था तो दादी हमेशा हमको बोलते थे कि आपको जल बनाना है, आपको हलवा बनाना है। अच्छा। हाँ, लेकिन मेरे को छोड़ नहीं देती थी। वो खुद फिर आती थी भंडारे में, अच्छा और पानी डालो और चीनी डालो और इलायची डालो। तो दादी बहुत इस रीति से इंटरेस्ट से आती थी कि कैसे बनाया देखो मैं। फिर हलवा भी हम जो बनाते थे वो देखती थी, अच्छा और पानी डालो और शक्कर डालो। गुरुवार का दिन हो और दादी का हाथ ना लगे, दादी खुद कुछ दे बना करके, तो बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ी अच्छी कहानी रही। बहुत दादी फ्लेक्सिबल थी, ऐसे नहीं लगता था दादी कोई ऐसे बड़े हैं। तो दादी बहुत जैसे फ्रेंडली, मदरली मानता है बहुत। तो कैसे कौन कौन से देश होंगे जहाँ दादी गई? जैसे आपने लेबनान की बात बताई, कभी कहाँ कहाँ ऐसे और कहाँ कहाँ होते थे उन दिनों से? हाँ, जैसे ब्राज़ील में हम गए थे, एक बार मेक्सिको में गए थे, तो वहाँ पर भी जैसे जगदीश भाई आए थे। तो फिर दादी, जयंती बहन, मैं और जगदीश भाई, तो उन्हों का भी खाना उनका बनाना, दादी को संभालना, देखना। लेकिन जगदीश भाई बहुत वंडरफुल आत्मा कि कभी भी वो नहीं कहते थे कि खाना ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं। बहुत प्यार से स्वीकार करते थे, शांति से भोजन करके उठ के जाते थे।